हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साहगोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, हमने पिछले क्लास में कुछ एडिशन के केसेस देखे थे जहाँ पर हमें कुछ अननोन डिजिट्स गिवन थे, उनको हमने फाइंड करना सीखा था। अब हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेशन के केस हैं, उनमें हम अननोन डिजिट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर, हम उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला जो एग्जाम्पल है, पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है। यहाँ पर 1, उसके बाद में एक अननोन डिजिट है, फिर एक अननोन डिजिट है, और जो उसका रिजल्ट आने वाला वो 9 और एक अननोन डिजिट। यहाँ पर देखो तीनों ही केस में जो अननोन डिजिट है वो ए से डिनोट किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा वो इक्वल डिजिट आएगा। ठीक है, तो इस केस को समझो आप 1a मल्टीप्लाइड बाई ए। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इस केस में हम देखेंगे कि इन तीनों प्लेस पर सेम डिजिट आना चाहिए। सेम डिजिट आने का मतलब या तो वो क्या हो सकता है 0 0 0, यानी कि या तो तीनों ही प्लेस पर क्या आएगा 0 0 एंड 0, या फिर 1 1 1, या फिर 2 2 2, इस तरीके से 9 तक हो सकता है। ठीक है, तो हम अलग अलग डिजिट यहाँ पर प्लेस करके देखते हैं पहले, और फिर जाने की कोशिश करते हैं कौन सा आ सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि हम 9 डिजिट तक तो प्लेस करके देख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे डिजिट देखते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर उनका यूनिट डिजिट सेम आता है। तो देखो आप 0 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। ठीक, हम इसको यूज़ करेंगे। 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है आपको 1। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है 4। तो हम इसको तो पुट करेंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे 3 को 3 से 9, तो हम इसको भी पुट नहीं करने वाले। 4 को 4 से तो आएगा आपका 16, तो हम इसको भी यूज में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था। इसी तरीके से हम देखें 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 आपका होगा 25, तो इसको हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो क्या आ रहा है इसका 5, जो कि ऊपर जो डिजिट लिखे हुए हैं उनके इक्वल है। तो ऐसे आपके पास जो डिजिट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं 0 1 एंड 5। ये वाला आपके पास होगा नहीं, ये वाले डिजिट आपके पास, अभी आप इनको इंक्लूड कर सकते हो। फिर आप देखोगे 6 के केस में 6 × 6 36, तो यहाँ पर देखो 6 6 एंड 6 आ रहा है, तो इसको भी आप इंक्लूड करोगे। इसके अलावा आप देखोगे 7 × 7 49, तो ये देखो इक्वल है क्या, नहीं है। फिर आप 8 का केस देखोगे 8 × 8 64, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। और फिर आप 9 का केस देखोगे 9 × 9 81, तो आपका ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो आपके पास केवल 4 डिजिट ही ऐसे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो उनका रिजल्ट क्या आया, जो रिजल्ट आता है उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, सेम डिजिट आता है। तो कौन कौन से 0 1 5 एंड 6, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये मैंने अभी समझाने के लिए इतना कुछ लिखा है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि केवल 4 डिजिट ऐसे हैं, कौन कौन से 0 1 5 एंड 6, ये डिजिट ऐसे हैं जिनको आप इसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी कैसा आएगा, ये डिजिट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इनको पुट करने की कोशिश करते हैं। इन चारों को पुट करके देखेंगे, जहाँ सेटिस्फाई होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं पुट करता हूँ क्या 0, तो 0 पुट करने का तो कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि 0 जैसे ही पुट करूँगा ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी 0 नहीं है, 9 एंड समथिंग है। ठीक है, तो 0 तो आपको वैसे ही पुट करके देखने की ज़रूरत नहीं थी, तो आपका काम और ईजी हो गया। यहाँ पर आप 1 रख कर देखोगे
तो आपका आंसर क्या मिलता है आपको 1 इंटू 1 इजक्वल्स टू 1, 1 इंटू 1 इजक्वल्स टू 1, तो आपको 11 मिलता। लेकिन यहाँ पर तो जो आपका नंबर है वो कितना है 9 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये तो आपका इनकरेक्ट होगा। आप यहाँ पर रख कर देखो क्या 2, तो जैसे मैं 2 रख कर देख 2 तो रखना ही नहीं था, मैं क्या क्या रखना था 0 1 5 एंड 6, तो यहाँ पर अब क्या रखूँगा मैं 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा 5 इंटू 5 25, रिमेनिंग जो कैरी होगा आपको वो होगा 2, 5 इंटू 1 5 एंड कैरी 2 इजक्वल्स टू 75। तो यहाँ पर भी देखो इसका जो सेकंड डिजिट है वो 9 नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए था 9 होना चाहिए था, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। आप थर्ड केस देखो 16 एंड 6, 6 इंटू 6 36, कैरी 3, 6 इंटू 1 6 एंड जो कैरी थे 3 वो क्या हो जाएंगे 9, 6 एंड 3 9, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया 96। इसका जो 10th डिजिट है वो क्या है 9, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ये वाला आंसर आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना है पहले तो कि नीचे वही डिजिट आए। ठीक है, जैसे मान लो आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 3, तो ये केस आपको इंक्लूड नहीं करना है। आपको केस कौन सा इंक्लूड करना है, जैसे मान लो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो और आपको मिले 15, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसका यूनिट डिजिट भी क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो ऐसा और कौन सा नंबर हो सकता है, ऐसा एक नंबर और हो सकता है वो क्या है 0। 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0। तो केवल आपके पास 2 ही केस ऐसे हैं जहाँ पर आपको सेम यूनिट डिजिट मिलने वाला है। ठीक है, आप जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही डिजिट मिलने वाला है। और कोई नंबर है क्या आपके पास ऐसा, ऐसा और कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 3 इंटू 6 18, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 8। तो यहाँ पर देखो कि आप या तो 0 पुट कर सकते हो या 5 पुट कर सकते हो। तो इस केस की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या तो 0 पुट करूँगा, तो 0 पुट करूँगा जब तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा नीचे। ठीक है, एक केस तो ये बनेगा। और दूसरा केस देखो अभी क्या बनने वाला है, 5 रखकर 3, यहाँ पर क्या होगा 15, यहाँ पर 1 कैरी एंड यहाँ पर A एंड C। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैं कौन सा डिजिट रखूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ 1, क्या रखता हूँ 1, तो उस केस में देखो कि जैसे मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो 0 रखूँगा तो इससे 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, यहाँ पर 0 ही बनेगा। ठीक है, तो 0 मैं इस वाले केस में रखता हूँ। ठीक है, इस वाले केस में पहले 0 रखता हूँ तो ये नीचे वाले नंबर को क्या बना देगा, कंप्लीटली 0 बना देगा, जबकि ये 0 तो नहीं होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इस तरीके से 0 इंटू 0, तो यहाँ 3 से आपको यहाँ तक तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पर C भी तो लिखा हुआ है, इसकी जगह भी कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको A की जगह 0 तो नहीं रखेंगे, तो फिर क्या रखें 1 रख कर देखते हैं। इस केस में अगर हम 1 रख के देखें यहाँ पर तो हमारा नंबर बनेगा 10। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0 एंड 3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर आप यहाँ पर रख के देखो 2, तो हम जब 2 रखेंगे
तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6, 3 रखेंगे तो 9 होगा, तब भी आपका 2 डिजिट का नंबर ही बन रहा है। अब हम चलते हैं 4 पर। किस पर चलते हैं? 4 पर। तो यहाँ पर देखो जब हम 4 पर पहुँचते हैं, जब हम यहाँ पर 4 पर पहुँचेंगे तो देखो क्या बन रहा है। 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 0, 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 12। अब देखो ये डिजिट और ये डिजिट सेम डिजिट नहीं है। कैसे नहीं है? सेम डिजिट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? हम यहाँ पर रख के देखें 5। तो जब हम जैसे ही हम 5 रखेंगे यहाँ पर, जैसे ही हम 5 रखेंगे यहाँ पर बनेगा 15। तो देखो डिजिट यहाँ पर सेम डिजिट है, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये मिल गया। इसके अलावा आप और कोई डिजिट रखोगे आपको आंसर नहीं मिलेगा इस वाले केस में, ठीक है। लेकिन अभी ये केस और बच रहा है। अभी हम यहाँ पर भी तो वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं अलग अलग, हो सकता है यहाँ पर भी कोई आंसर मिल जाए हमें। तो यहाँ से देखो कि जैसे मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये 1 जो कैरी था वो ऐड होकर यहाँ पर आएगा। तो अभी ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 डिजिट का नंबर ही बनेगा। फिर भी 2 रखेंगे तो 6 एंड 1 7, 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 9 एंड 1 10। तो इस केस में हो सकता है सेटिस्फाई करे। तो हम पहले तो इसको 3 रख कर देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 9, 9 एंड 1 10। तो अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि ये डिजिट और ये डिजिट डिफरेंट डिजिट है, ठीक है। हम रख कर देखते हैं यहाँ पर 4। तो 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4 12 एंड 1 13। तो फिर आपका मैच नहीं होगा। फिर आप 5 रख के देखो, 3 इंटू 5 15 एंड 1 16। यहाँ पर भी मैच नहीं करा। 6 रख के देखो, 3 इंटू 6 कितना होगा? 3 इंटू 6 18 एंड 1 19। तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। 7 रखोगे तो 3 इंटू 7 21 एंड 1 22। फिर आप 8 रखोगे तो 3 इंटू 8 कितना होगा? 24 एंड 1 25। फिर आप 9 रखोगे तो 3 इंटू 9 27 एंड 1 8। तो यहाँ पर आपका कोई भी डिजिट यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? ये वाला। तो यहाँ पर देखो आपको ए की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। बी की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू 1। सिमिलरली आप ये वाला केस सोल्व कर सकते हो और सिमिलरली आप 6 वाला, वो जो 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है उसको। तो हम इनको और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर 5 को हम किसी भी नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या क्या केस बन सकते हैं। 5 को हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आएगा? 0। जब हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 4 से 0। तो यहाँ पर देखो या तो 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 5 को, क्योंकि इससे क्या आएगा? 0। या फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 5 को, तो इससे क्या आएगा? 25। क्लियर? तो इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर केस क्या बन सकता है? A 0 इंटू 5 0 A B। या फिर सेकंड केस क्या बनेगा? A 5 इंटू 5 5 2 A एंड B।
अब देखो यहाँ पर कि मैं क्या रखूँ यहाँ पर कि यहाँ पर भी वही डिजिट आए। तो देखो 0 रखूँगा तो 0 कंप्लीट कर देगा, 1 रखूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 × 1 5। ठीक है, तो उस केस में भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि अभी भी 2 डिजिट का बन रहा है। फिर मैं यहाँ पर क्या रखूँगा 2, तो 5 × 2 10, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 × 3, तो यहाँ पर 5 × 3 होता है 15, यहाँ पर 5 आ गया। फिर 4 रखूँगा तो नहीं होगा, 5 रखूँगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 0 और 5 के केस में सिमिलर डिजिट आता है, तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ अब यहाँ पर 5। तो देखो 5 × 5 25, आगे आपका कोई डिजिट मैच करेगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो कि आप यहाँ से जैसे ही 5 × 1 रखते हो तो 5 × 7 मैच नहीं करेगा। 2 रखोगे तो 5 × 2 10 एंड 2 12। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे ही क्या रख रहा हूँ यहाँ पर 2 रख रहा हूँ यहाँ पर, तो 5 × 2 10 एंड 2 12। तो यहाँ पर देखो आपके जो डिजिट है वो सेम है, तो एक आंसर तो ये हो सकता है इसका, एक ये हो सकता है। और अभी भी आप आगे केस रख कर देखो अलग अलग। जब आप 3 रखोगे यहाँ पे तो 5 × 3 15 एंड 2 17। 4 रखोगे तो 5 × 4 20 एंड 2 22। 5 × 5 रखोगे तो 25 एंड 2 27। 6 के केस में 30 एंड 2 32। 7 के केस में 35 एंड 2 37। तो यहाँ पर आप 7 रख कर देखो, 7 5 × 5 25, 5 × 7 35 एंड 2 37। तो आपका आंसर इसको भी मैच कर रहा है। फिर आप 8 रख कर देखो, तो 5 × 8 40 एंड 2 42। 5 × 9 45 एंड 2 47। तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या मिला आपको 3 डिफरेंट आंसर मिले। तो यहाँ पर आपके तीनों ही आंसर कैसे हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अब आप ये जो लास्ट वाला केस है इसको देखो, तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो डिजिट आएगा वही डिजिट फिर बाकी की सभी डिजिट्स में आएगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 6 को हम या तो 0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करें। तो जब देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सभी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में फिर a भी 0 होगा, तो दोनों डिजिट 0 हो नहीं सकते। तो हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन बचता है कि 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें। तो उस केस में 6 मिल जाएगा हमें, क्योंकि 6 1 टाइम, यहाँ पर हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 के केस में भी क्या मिल जाएगा हमें 6 मिलेगा। फिर हम देखो 6 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6। तो हम इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या मिल रहा है 6। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 12। तो ये केस आपका इंक्लूड होगा, 6 × 2 = 12 वाला केस आपके लिए इंक्लूड होगा। अब आप चलो 3 पर, तो 18 नहीं होगा, 4 पर 24, तो ये केस भी आपका इंक्लूड होगा। इसी तरीके से आपका 6 × 6 का केस भी इंक्लूड होगा और 6 × 8 का केस भी आपका इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि मैं b की जगह क्या क्या रख सकता हूँ। मैं 2 4 6 और 8 में से रख सकता हूँ। तो इसके लिए भी आप एक बार ये जो जितना भी लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लो, उसके बाद मैं
आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। तो अब देखते हैं हम जो लास्ट हमारा एक क्वेश्चन बच रहा था उसको करते हैं। देखो यहाँ पर हम अब ये क्वेश्चन है हमारे पास a b इंटू 6 b b एंड b। अब यहाँ से हमारे पास कितने केस बन रहे हैं कि जैसे मैं 0 रखूँगा तो वो केस तो बनेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 2 4 6 8 वाले केस बन रहे हैं, तो मैं सभी अलग अलग लिखता हूँ। a 2 6 इंटू 2 2 2 a 4 इंटू 4, तो यहाँ पर आपको बनना चाहिए 4 4 4, यहाँ पर 6 है। a 6 इंटू 6, यहाँ से आपको बनना चाहिए 6 6 एंड 6, और लास्ट हमारा a 8 इंटू 8, यहाँ से बनना चाहिए 8 8 एंड 8। क्लियर। अब इनमें से कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा उसके लिए भी हम एक की जगह और वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि मुझे यहाँ पर 22 बनाना है, तो उसके लिए मैं देखो यहाँ पर क्या रखूँगा, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, रिमेनिंग 1, जो कैरी है वो क्या है अभी 1 है। अब देखो 6 की जगह, अब यहाँ पर एक ही जगह मैं 2 रखता हूँ, तो 12 एंड 1 13, 22 से लेस देन अभी 3 रखता हूँ, 6 इंटू 3 18 एंड 1 19, ये भी लेस देन अभी 6 इंटू 4 24 एंड 1 25, तो ये अब क्या हो गया, इससे ग्रेटर देन हो गया। तो यहाँ पर तो कुछ भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर देखो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, यानी कि यहाँ पर कैरी कितना आएगा 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करो। 6 इंटू 5 30 होता है, 30 एंड 2 32, 6 इंटू 6 36 एंड 2 38, अभी भी लेस देन है, और वैल्यू बढ़ाएंगे। 6 इंटू 7 42 एंड 2 44। तो यहाँ पर जैसे ही हम 7 रखेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 4 4। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख के देखो, 6 इंटू 6 कितना होगा पहले तो देखो 36, यहाँ पर कैरी 3। अब आप रखो यहाँ पर 6 इंटू 9 रखोगे, तब आपका क्या मिलेगा, 6 इंटू 9 कितना होता है, तो 6 इंटू 9 होता है आपका 54 और 3 57। तो अभी भी क्या है ये लेस देन है। ऐसा ही सिमिलर ऐड के केस में देखोगे तो ऐड के केस में भी ये इससे लेस देन ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो 54, और 54 में कुछ भी आप ऐड करोगे तो यहाँ पर जो कैरी होगा, जैसे यहाँ पर कितना मिलेगा 8 इंटू 8 64, तो यहाँ पर 6 कैरी मिलेगा। तो 54 और 6 को आप ऐड करोगे तब भी आपका 60 तक ही पहुँचेगा। तो यहाँ पर हमें तो 88 तक पहुँचाना था, तो ये दोनों कैसे हो गए रॉन्ग आंसर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स की। तो देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो भी आपके नंबर्स होंगे वो किसी न किसी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से मिलकर बने होंगे। ठीक है, किससे मिलकर बने होंगे, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से।
जैसे प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 4 है तो ये किससे मिलकर बना होगा 2 × 2। 6 किससे मिलकर बना हुआ होगा 2 × 3। ठीक है, ऐसे मान लो आपका जैसे 15 है तो ये किससे मिलकर बना हुआ होगा 3 × 5। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को तब तक मतलब मल्टीपल्स में डिवाइड कर सकते हो जब तक वो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये मैं पहले बता भी चुका हूँ। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर ना हो, या जो मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल ना हो। जैसे मान लो यहाँ पर 5 है तो 5 क्या है, या तो 1 से डिविजिबल है या फिर ये 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये मोर देन 2 डिफरेंट नंबर से डिविजिबल नहीं है। लेकिन देखो 4 का केस देखते हैं, तो 4 के केस में ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 4 से डिविजिबल तो है ही है। ठीक है, तो हम बात भी इन्हीं की करने वाले हैं कि जैसे ये 4 है तो ये किस किस से डिविजिबल है, ये 1 से डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए 3। तो हम इसी चीज़ की बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स में 4 के लिए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे 3। तो इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहने वाला है। तो हम पहले प्राइम नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर और क्या क्या टर्म्स होते हैं प्राइम नंबर के लिए। तो प्राइम नंबर के बाद एक जो आता है वो आता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं, वे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है 2 के इक्वल। जैसे मान लो आपका एक प्राइम नंबर है 5 और एक है आपका 3। तो अब आप देखो 5 और 3 का डिफरेंस देखो कितना है 2 के इक्वल। इसी तरीके से आपका एक प्राइम नंबर ऑफ 5 एक 7, तो इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 2। फिर आपका जैसे 7 है और 11 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4। तो ये आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा। ये भी आपका ट्विन प्राइम नंबर होगा, लेकिन ये आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर दैट। तो प्राइम नंबर के अलावा जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे क्या है ट्विन प्राइम नंबर। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से काफ़ी सारे आपको अलग अलग एग्जाम्पल ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है। फिर आपका आता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई भी 2 डिफरेंट नंबर है, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, ठीक है, लेकिन वो अगर आपस में डिविजिबल नहीं है किसी भी नंबर से, वो आपस में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, यानी कि उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे मान लो 2/4 लिखा हुआ है, तो इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसको 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको 2 में, तो ये क्या हो गया 1/2। अब इनको मैं और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जो 1 और 2 है वो क्या है को प्राइम नंबर। क्या है को प्राइम नंबर। ऐसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 6/5, तो 6 और 5 में कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, किसी भी आप फैक्टर से इनको डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो इन दोनों को भी क्या बोलेंगे, 6 और 5 को भी हम क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो इसी तरीके से हम जो प्राइम नंबर से रिलेटेड और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से किसी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, और किस तरीके से हम किसी गिवन नंबर के बीच में जो नंबर होंगे उनके बीच में प्राइम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।